चंद्रयान-3 की सफलता के साथ दुनिया के कई देश मिशन मून के तहत अपनी खोज जारी रखे हुए हैं। आलम यह है कि चंद्रमा के ऑर्बिट में ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चंद्रमा पर क्या जीवन संभव है? अगर नहीं है, तो फिर दुनिया के सारे देश इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? इसके लिए हम पहले विस्तार से जानते हैं कि क्या वाकई में चंद्रमा पर जीवन संभव है अथवा नहीं। अभी तक के तमाम अनुसंधान और खोज के आधार पर कहा जा सकता है, चांद पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पर धरती की तरह वायुमंडल का नहीं होना, रेडिएशन और तापमान जैसी बुनियादी वजहें ऐसी हैं, जो जीवन की संभावना को खारिज करती हैं। चंद्रमा पर धरती जैसा वायुमंडल बिल्कुल नहीं है। यहाँ का वातावरण बेहद ही क्रूर और विषम है। इसके चलते जीवन की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। पर्यावरण और पानी का नामो निशान तक नहीं है। मौसम ऐसा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चांद की सतह पर रात के समय तापमान बेहद सर्द यानी चिल्ड होता है, जबकि दिन का तापमान काफी गर्म होता है। दिन में चंद्रमा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ तापमान लगभग 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात के वक्त -173 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है, तो सोचिए 127 डिग्री सेल्सियस के तापमान में मानव का क्या होगा। वहीं -30 डिग्री वाले ग्लेशियर में लोगों की कुल्फी जम जाती है। चंद्रमा पर तो तापमान माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस है। चंद्रमा पर पानी का नामो निशान तक नहीं है। हालांकि विज्ञानियों ने कुछ ऐसी जगहों पर पानी की संभावना बताई है, जो दक्षिणी ध्रुव के निचले हिस्से में बर्फ की शक्ल में अदृश्य हालात में हो सकते हैं, मगर अभी इसका वैज्ञानिक तौर पर परीक्षण और पुष्टि होना बाकी है। लेकिन सिर्फ बर्फ या पानी की बूंद मिलने से ही जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पानी के साथ साथ संपूर्ण इकोसिस्टम का होना भी बेहद जरूरी होता है। चांद पर वायुमंडल का अभाव है। जिस तरह से पृथ्वी को वायुमंडल एक कवच प्रदान करता है, वैसा सिस्टम चंद्रमा पर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ एक मजबूत पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम है, जबकि चांद पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि धरती पर भी कई प्रकार की कॉस्मिक रेडिएशन होते रहते हैं। इनमें से अधिकांश काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल इनसे हमें बचा लेता है। लेकिन चंद्रमा पर कॉस्मिक रेडिएशन काफी मात्रा में होते रहते हैं। एक प्रकार से ये रेडिएशन धरती के तमाम अनुसंधान केंद्रों के लिए एक चुनौती भी है। इसके अलावा सूरज की भी अल्ट्रावायलेट किरणें भी डायरेक्ट चांद की सतह पर पड़ती हैं। चांद पर निर्वात की स्थिति है। निर्वात मतलब वैक्यूम। स्कूल में आपने साइंस की बुक में वैक्यूम के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। निर्वात की स्थिति में ऊर्जा और शक्ति दोनों क्षीण हो जाती है। लिहाजा किसी भी तरह की वनस्पति या इंसानी ग्रोथ का यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर चांद पर पहुँचने की जिद क्यों? इंसान मूल रूप से एक जिज्ञासा से भरपूर प्राणी है। तमाम जीवों में इसके सर्वश्रेष्ठ बनने की वजह भी इसकी जिज्ञासा और अनुसंधान की शक्ति रही है। अपने मूल स्वभाव के कारण इंसान चंद्रमा को भी उसी कौतूहल से देखता रहा है। चूंकि चांद धरती के सबसे करीब है, लिहाजा इसकी मौजूदगी का धरती के लिए मतलब और इसका इतिहास जानने की जिद अरसे से रही है। खगोलीय दुनिया को समझने की दिशा में चांद एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होता रहा है। चांद पर अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए काफी मूल्यवान है। इसकी सतह, संरचना, भूविज्ञान और इतिहास का अध्ययन करके वैज्ञानिक पूरे सौरमंडल के शुरुआती इतिहास की जानकारी हासिल की जा सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि चांद में मौजूद मूल्यवान संसाधनों की संभावना हो सकती है, जैसे कि ध्रुवों के पास स्थित स्थायी अंधकार में बर्फ और ईंधन का भंडार हो सकता है। वैज्ञानिक खोज के अलावा चांद पर पहुंचकर अपना झंडा गाड़ने की जिद भी इसके एक्सप्लोरेशन की एक बड़ी वजह है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूले। धन्यवाद।